नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे करोगे तो जल्दी हम लाइव रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। लिखित इकाई वर्ण होती है और मौखिक इकाई वो जो ध्वनि होती है, लेकिन याद यह सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वर्ण। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और यदि अर्थ के आधार पर पूछे तो शब्द, और या भाव है भावार्थ पे पूछे तो उसका आंसर होता है वाक्य। दोस्तों, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? दोस्तों, कि वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। यानी वर्णों का एक निश्चित समूह, जैसे ए आ ई एक निश्चित क्रम में लिखे होते हैं कि ए के बाद में आ आएगा, ई के बाद में छोटी, के बाद में बड़ी, छोटे के बाद में, इसी के लिए इस क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको पता है डी होगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दिया करो। प्रश्न को पढ़ दी। नेक्स्ट, निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी हैं? दोस्तों, कंठे ध्वनियों की हमने बात की थी पिछले वीडियो में, पढ़ा था नंबर 5 में कि कंठे ध्वनियों में क वर्ग आता है और ए आ स्वर आते हैं, विसर्ग आता है और ए आता है। दोस्तों, क और ख है यहाँ पर कंठे ध्वनियां, तो राइट आंसर होगा ए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? दोस्तों, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? तो दोस्तों, मूर्धन्य वर्ण में ये री स्वर आता है, ट वर्ग आता है, र आता है और षटकोण वाला स जिसे बोलते हो आप, वो आता है मूर्धन्य से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, डेड है वो मूर्धन्य ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिके, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य। दोस्तों, इसका राइट आंसर देना कमेंट में। ओके, मैं देता हूं, इसका राइट आंसर होगा डी। तो कंठ तालव्य, क्योंकि दोस्तों ए जो स्वर होता है वो संयुक्त है, दीर्घ है, वो ए और ई से मिलकर बनता है, और ऐ बनता है वो ए और ए से बनता है, इसीलिए उनके ध्वनि कंठ तालव्य होगी। तो राइट आंसर होगा डी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगले क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? दोस्तों, अयोगवाह वर्ण वे होते हैं जो न तो स्वरों में आते न ही व्यंजनों में, अलग से इनका अध्ययन होता है, अलग से उच्चारण होता है। तो दोस्तों, अयोगवाह वर्ण 2 हैं, वैसे 3 भी विसर्ग को माना जाता है, सॉरी चंद्रबिंदु को। तो दोस्तों, ए और अंग, अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये अयोगवाह वर्ण हैं। तो दोस्तों, चंद्रबिंदु भी आता है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं। यानी व्यंजनों के संयोग को, वर्णों के संयोग को नहीं पूछा, यहाँ पूछा व्यंजनों के संयोग को। दोस्तों, यहाँ पर उसे हम द्वित्व वर्ण भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दिए कि 2 व्यंजनों के संयोगों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, व्यंजन गुच्छा। और यदि संयोग नहीं बदलाव होता तो होती है संधि, तो संयोग का होता है मिलन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, इसे क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, संयुक्त व्यंजन। और हमारे हिंदी में 4 हम संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं, अक्ष, त्रय, ग और स्त्रय। अक्ष क और मूर्धन्य स से बनता है, त्रय तय और र से मिलकर बनता है, ग होता है वो ज और ये से मिलकर बनता है, स्र होता है वो तालव्य स और र से मिलकर बनता है, इसीलिए 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, तो इसे होते हैं संयुक्त व्यंजन। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध की, अवरोध यानी बिना रुके, बिना बाधा की, बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा सी। स्वर अपने आप में उच्चारित होते हैं, लेकिन व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो दूसरों वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। तो दोस्तों, बिना सहायता के स्वर बोले जाते हैं, इसीलिए राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए नहीं बोले जा सकते वे होते हैं। तो दोस्तों, यानी बिना आधार उनका उच्चारण नहीं होता। तो दोस्तों, वो आंसर होगा अयोगवाह है, क्योंकि ये किसी न किसी वर्ण के ऊपर आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ध्वनि या ध्वनि समूह है
जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही झटके में हवा के प्रवाह में हो जाए, अक्षर का नाश न हो, तो दोस्तों उसे कहेंगे अक्षर। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूल भाषा क्या है? तो दोस्तों हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा बी। और मंदारिन है, ये चीनी भाषा का दूसरा नाम है, जो विश्व में सर्वाधिक दूसरे नंबर की भाषा है। सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। कोंकणी गोवा की भाषा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी कि हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मानक काल क्या है? दोस्तों हिंदी भाषा अस्तित्व में 1000 ईस्वी में आ गई थी, लेकिन प्रारंभ के 100 वर्ष थे उसमें कुछ अन्य भाषा के शब्द पाली के प्राकृत के आ चुके थे, लेकिन 100 वर्षों में क्या हुआ, भाषा के शब्दों में परिमार्जित हुआ और धीरे धीरे शुद्ध रूप में 1100 ईस्वी में हिंदी भाषा सामने आई थी। इसीलिए हिंदी का मानक काल पूछे तो सी, राइट आंसर की सी, 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों आपको पता है कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया था, वो 18 से 22 बोलियों के समाहित समूह से बनाया था। और दोस्तों उन बोलियों को 5 भागों में बांटा गया, तो राइट आंसर होगा बी। और वो कौन कौन से हैं? जैसे बात करें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये इनकी प्रमुख यानी कि भाग हैं। तो कह राइट आंसर क्या होगा? बी, 5 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को दर्जा मिला। तो राइट आंसर आपको पता है राजभाषा। और राजभाषा क्या होती है? सरकारी कामकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा बनने के लिए सर्वाधिक भाषा बोली जानी चाहिए, लेकिन उसका अनुपात कुल जनसंख्या के 2/3 भाग यानी लोगों के द्वारा बोली जानी चाहिए और 3/4 लोगों के द्वारा समझी जानी चाहिए, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और मातृभाषा होती है जब बालक बचपन से अपनी माँ के द्वारा बोले गए शब्दों का अवलोकन करके बोलता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दोस्तों आज के लिए 15 क्वेश्चन हमने पढ़े, तो आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट में लिख कर बताएं कि आपको कैसा अच्छा लगा, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।